वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो IFMS 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं या जानकारी रखते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि जैसे कि आपको पता है अभी जो जुलाई माह के बिल प्रोसेस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बजट का अभाव है और जिस कारण से कई ग्रुप्स में बार बार मैसेज आ रहे हैं, कुछ करें बजट आ गया है, कुछ करें बजट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि कल एक वित्त विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से, और इसी के आधार पर बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बजट एलोकेट हो गया है या बिल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं और उसके बाद में आपको बजट कैसे चेक करना है और बजट है या नहीं है, किन किन हेड में बजट है, किन में नहीं है, किन हेड का बिल आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ आप जैसे देखेंगे तो ये परिपत्र जारी किया गया है। विषय है परिवर्तित आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्ष 2024-25 की परिवर्तित आय व्यय अनुदान मांगों को चर्चा के उपरांत स्वीकृत कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है और विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार आय व्यय अनुमानों में अंकित की गई राशि की सीमा तक संबंधित अनुदानों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करते हुए IFMS के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमानुसार उपयोग कर पाएंगे। अब इसमें एक तो है कि बजट स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा की अनुपालना में तो लोक वित्तीय वर्ष प्रबंधन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय व्यय की समान गति बनाए रखना आवश्यक है और अतः विभागों द्वारा संबंधित बजट मदों के अंतर्गत किए गए बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में समानुपाती व्यय सुनिश्चित किया जाए। एक और जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, उसके बाद में आपको जो काम की बात है वो बता दूंगा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट, और इसमें लिखा हुआ कि केंद्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही केंद्रीय सहायता और राज्य निधि मद में प्रावंधित राशि व्यय की जाएगी। यानी जो जहाँ भी सेंट्रल असिस्टेंस है, CA का जो भी बजट है वो केंद्र सरकार से जब पारित होगा या जारी होगा तभी वो काम करेगा। इसके अलावा सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों और बजट नियंत्रण अधिकारियों से ये सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि निधियों को तभी आहरित किया जाए जब भुगतान करने की आवश्यकता हो और बजट अनुदान को लैप्स होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित कर उन्हें लोक लेखे या बैंक में जमा नहीं किया जाए। अब जो रिक्त पद है, क्रमोन्नत पद है, उनके लिए भी यहाँ एक क्लियर लिखा हुआ है कि नियुक्ति या भर्ती कर सकेंगे और चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्य योजना तैयार कर सकेंगे और जिससे किसी भी कार्मिक या अधिकारी के पद रिक्त होने पर कार्मिक उपलब्ध हो सके। तो ये भी है दूसरा, सर्जित पदों, क्रमोन्नत पदों और रिक्त पदों पे, और इसके लिए भी यहाँ वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जा सकेगा। और अगर मान लो क्रमबद्ध कर्मचारी के आश्रित है या विशेष योग्यजन है, उन सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। और राज्य भवन के संबंध में और अन्य भी जो है ये सारे डिटेल्स अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से ये जारी किया गया। अब आप देखेंगे कि बजट जैसे कुछ दिन पहले जो मैसेज आ रहा था और जिसमें मैं आपको बता दूं, एक जो PDF है ये जैसे यहाँ आप तारीख देंगे तो 28/7/2024 को मैंने डाउनलोड की थी और यहाँ जैसे ये बजट या IFMS से ये कॉपी निकालते हैं बजट कॉपी, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आज से जैसे सम वेतन का जो बजट है यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये कोष्टक में दिया हुआ, इसका मतलब बजट नहीं है। अब आप कैसे पता करेंगे बजट आया नहीं आया? तो एक तो मैं आपको ये कोई एक मैसेज जो बार बार आया था उसको मैं आपको पहले बता दूं ताकि आपके काफ़ी चीज़ें हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे ये अब यहाँ जो भी बजट यहाँ दिया हुआ है, बजट हेड है, आप यहाँ से देखेंगे तो बजट हेड में आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे माध्यमिक शिक्षा के जो बजट हेड है वो आप थोड़े से एक बार देख लें। और अगर मान लो ये थोड़ा सा यहाँ जो बजट है माध्यमिक शिक्षा के जो भी बजट है, एक तो है 22/02/02 7890101, इसमें बजट उपलब्ध नहीं है। 22/02/02 113/0101 इसमें भी बजट नहीं है। और 22/02/02 109/0100 इसमें भी बजट नहीं है। और 22/02/109/27/01 ये ज़्यादातर प्लान नॉन प्लान के दोनों नीचे वाले बजट है, तो इनमें अभी बजट उपलब्ध नहीं था। ये कल तक की अपडेट थी। अब कल ही या रात को ही मैसेज आ रहे हैं कि बजट आवंटित हो गया है। वित्तीय विभाग द्वारा जो भी ये प्रस्ताव मैंने अभी आपको बताया था कि ये पारित हो चुका है। तो अब इसके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा के हेड है इनके बारे में बता दूं कि 22/02/01 113/0101 इसमें बजट उपलब्ध है। और 22/02/01 197/0302 इसमें भी बजट उपलब्ध है। और 30 जुलाई 2024 को बजट पारित होगा। तो ये जैसे मैंने अभी आपको ये आदेश बताया था, ये 30 तारीख का आदेश है और ये बजट है वो एक तरह से पारित हो चुका है। तो पारित होने के बाद
1 अगस्त को संबंधित संवेतन हेड्स में बजट आने की संभावना है। बजट आने के बाद ही सैलरी बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड करने चाहिए। तो ये तो हो गया कि बजट है वो कल जैसे ही आदेश आया और कल से ही जो भी ग्रुप से उसमें मैसेज वायरल हो रहे हैं कि बजट आ चुका है और आप बिल भेज सकते हैं। तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा कि बजट आया या नहीं आया। तो इसके लिए आपको यहाँ से जो यहाँ ये जो वित्त विभाग की जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की, यहाँ से आपको बजट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको इस तरीके से लॉगिन करना है 5735, ये जो कैप्चा कोड है ये आपको एंटर करना है और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे सेशन एक्सपर्ट का आ रहा है, तो इसको एक बार आप दोबारा यहाँ से नए सिरे से अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ से मैं लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इस तरीके से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से बजट डिस्ट्रीब्यूशन इन पासबुक फॉर्मेट ये आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। इंटर ऑफिस आईडी है तो आपको शिक्षा विभाग का देखें तो 911 एंटर करना है। उसके बाद में जैसे मैं एक बजट एंटर कर रहा हूँ 22/02/01, ये जो बजट ऐड है ये एलिमेंट्री का है, 01 है 113/1/01 और यहाँ ये क्लिक करके आपको इसमें 100 पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप 100 पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे ये साइट थोड़ी सी आउट हो गई तो मैं इसको पूरा वापस दोबारा लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको पहले कैप्चा भरना है और उसके बाद में 705 और यहाँ 834 जो भी यहाँ कैप्चा दिया हुआ है उसको आप इंटर करें और लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो वेलकम टू एफएमएस और यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर और यहाँ से बजट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस के नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो बजट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सामने है रिपोर्ट और रिपोर्ट के सामने है लेटेस्ट बजट इन पासबुक फॉर्मेट। अब यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर है सबसे नीचे वाला 24-25 सेलेक्ट कर लेना है। ऑफिस आईडी मैंने आपको बताया कि शिक्षा विभाग की जैसे 911 है। अन्य डिपार्टमेंट के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था एक वीडियो बना करके। और यहाँ से आपको रिपोर्ट में समरी विद एक्सपेंडिचर ये आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बजट ऐड पूछेगा। तो अब जैसे मैं 22/02 ये 02 जैसे 27/01 नहीं जैसे 109 और 27/01 मैं एक दूसरा जो बजट ऐड है यहाँ से आपको मैं पहले बता दूं कौन सा बजट ऐड है। यहाँ से जैसे एलिमेंट का चेक करना चाहें तो जैसे 22/02 109 27/01 इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ मैं 22/02 109 यहाँ से कर लें 109 और 27/01 और यहाँ से आप इसको 100 रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। 100 रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो PDF है ये डाउनलोड हो जाएगी। अब इस PDF को मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ तो ये अब जैसे आप देखेंगे तो 31 तारीख की सुबह 6 बजे का ये वीडियो है। तो आज 31 तारीख को यहाँ बजट उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ जो भी मैसेज आ रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ संवेतन, क्योंकि आपको अभी सैलरी का बजट ही देखना है तो यहाँ अमाउंट रिसीव डिस्ट्रीब्यूटेड AFD और एक्सपेंडिचर सब आ रहा है और यह बैलेंस में आपके ब्रैकेट में आ रहा है ये 3246.82 जो आ रहा है, लेकिन कोष्ठक में आ रहा है। इसका मतलब अभी तक बजट उपलब्ध नहीं है। मैंने ये जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये नीचे डेट आ रही है यहाँ से ये 31/7/2024 की यानी आज की ये डेट है। यानी आज अभी मैंने सुबह 6 बजे चेक किया है 6:11 पे, तो बजट अभी तक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। अब मान लो एक एलिमेंट्री सेक्शन का बजट ऐड देख लें तो यहाँ से जैसे मैं एलिमेंट्री सेक्शन का बता रहा था तो 22/02 जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे 22/02/01 113/1/1 तो यहाँ मैं आपको दूसरा बजट ऐड में यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से 22/02/01 और यहाँ से 113 यहाँ से 113 और 0101 यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से 01 और 01 दोबारा आप चेक कर लें 22/02/01 113/01/01। अब यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ 100 रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 100 रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से जैसे PDF डाउनलोड होगी अब इस PDF को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आप उसके ऊपर का बजट ऐड वो चेक कर लेंगे, वही जो आपने डाउनलोड किया वही है। तो यहाँ से जैसे ये सेंट्रल असिस्टेंस का है 22/02/01 113/01/01 तो यहाँ CS में भी बजट पड़ा है, यहाँ ब्रैकेट में नहीं आ रहा है। और ये स्टेट फंड है, यहाँ भी बजट पड़ा है इसमें। तो जैसे यहाँ 14026.46 और यहाँ 506125.12 है। तो इसका मतलब दोनों में बजट है, पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। तो आप इस ऐड के यानी 22/02/01 113/01/01 इसका कोई भी अगर आपके बिल है तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये 31/7/2024 यानी अभी मैंने इसको डाउनलोड किया है। इसी तरह से अगर आप दूसरा ऐड को देखना चाहें तो यहाँ से 22/02/01 197/03/02 तो यहाँ से 197 क्लिक कर लें। तो यहाँ से जैसे 197 और उसके बाद में यहाँ से 197 ये हो गया और उसके बाद में 0302 तो यहाँ से आपको 0302 करना है। तो यहाँ से 03 कर दें और यहाँ से 02 कर दें, यहाँ से 02 और इस पर आप जैसे 100 रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये जैसे यहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब इस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो इसमें भी बजट उपलब्ध है, तो आपको मैं लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। तो ये स्टेट फंड है 22/02/01/197/0302, ये जो बजट है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ इसको नीचे तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है, यानी 144,658.88 पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ देखेंगे तो तारीख है इसकी 31/7/2024, यानी इस ऐड में आपके बजट उपलब्ध है। तो आप इस ऐड में यानी एलिमेंट्री की जो ऐड दोनों इसमें आपके बजट उपलब्ध है, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे यहाँ और भी देखना चाहें, जैसे ये 113 वाला अगर देखना चाहें या मतलब 789 वाला देखना चाहें, तो मैं आपको एक और करके बता देता हूँ। सेकेंडरी सेटअप का जो भी ऐड है 22/02/789, यानी जैसे यहाँ से 01 की जगह 02 और 789 यहाँ से जैसे 789 यहाँ दोबारा आप चेक कर लें, यहाँ से 789/01/01, तो यहाँ से 789 और यहाँ से 01, यहाँ से 01 और 01। अगर मान लो यहाँ 01 की जगह 2 रखेंगे तो गलत हो जाएगा और ब्लैंक बजट आएगी। अब यहाँ से ये आपके जैसे डाउनलोड हो गया, यहाँ वापस मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी जैसे ये ब्लैंक आ रहा है, तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई। जैसे 01 और 02 था, अब यहाँ मैंने वही कहा कि अगर आप एक भी गलत करेंगे तो बजट शो नहीं होगा। यहाँ से जैसे ये जो था 22/02/789 और 01/01, तो आपको यहाँ 01/01 करना है। यहाँ से जैसे 01 करेंगे, अब जैसे मैंने 03 कर दिया तो ये ब्लैंक आ गया। अब यहाँ 01/01 करेंगे और इसको वापस शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी रिपोर्ट शो होगी, या अगर मान लो क्लिक नहीं होता है तो आप इसको दोबारा क्लिक कर दें, तो ये जो भी रिपोर्ट है यहाँ से ये डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ आप इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपके जो भी बजट है वो शो हो जाएगा यहाँ से। अब मान लो एक भी अंक आपका फर्क रहेगा तो शो नहीं होगा। यहाँ से जैसे 22/02/02/789/01/01, अब यहाँ ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट है। अब यहाँ इसको आप थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो यहाँ भी ये जो भी अमाउंट दिया हुआ है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, कोष्टक में दिया, इसका मतलब अभी बजट उपलब्ध नहीं है। यहाँ भी आपके जैसे ये माइनस में ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब माइनस में, और ये आप देखेंगे तो 31/7, यानी अभी मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी तक जैसे ये बजट अभी आपने जो देखा था इसमें कल पारित हुआ है, तो हो सकता है आज शाम तक 31 तारीख की रात तक ये बजट आवंटित हो जाए, तो कल हो सकता है बजट उपलब्ध हो जाए। तो जब भी बजट उपलब्ध हो जाए एक बार आप IFMS 3.0 पे या इस पे IFMS पे जाकर के यहाँ इस साइट पे जाकर के आप बजट चेक कर लें, उसके बाद ही आप बिल को फॉरवर्ड करें। नहीं तो क्या होगा कि आपके बिल पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा बजट इनसफिशिएंट का, उसके बाद में बिल को आपको वापस रिवर्ट करना पड़ेगा, फिर वापस फॉरवर्ड करना पड़ेगा बजट कॉपी लगा करके, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और वैसे आपके एक्स्ट्रा डिले हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करें, आप पहले चेक कर लें। मैं आपको दोबारा बता दूँ 22/02/789/01/01 और 22/02/111/113/01/01, 22/02/109/01/00 और 22/02/109/27/01, इनमें बजट उपलब्ध अभी नहीं है। तो आप इनके जो भी संबंधित बिल है उनको आप आज भी इंतजार करें, जैसे बजट आवंटित होता है मैं अपडेट भी दे दूँगा। मैंने ये 2 दिन पहले ही ये जो आई थी आदेश, ये पूरा मैंने आपको जो भी जैसे इसको वीडियो बनाने की कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं थी क्योंकि छोटा सा मैटर था, तो उसको मैंने जो भी अपने यूट्यूब के चैनल पे उस पर आपको अपडेट दे दिया था। लेकिन अब जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि बजट कैसे चेक करेंगे और आया नहीं आया, या कल ये वित्त विभाग की तरफ से ये जो परिपत्र जारी किया गया उसके संदर्भ में मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दी कि आज आप इंतजार करें, हो सकता है कल को ये बजट आवंटित हो जाएंगे। तो कल इस IFMS 3.0 इस पर IFMS पे जाकर के बजट एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही अगर बजट सफिशिएंट है तो आप बिल फॉरवर्ड करें, अन्यथा आप थोड़ा सा इंतजार करें, नहीं तो आपकी वापस रिवर्ट वाली समस्या होगी। तो इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। इस संबंध में कोई भी अपडेट होगी तो मैं जो भी यूट्यूब चैनल का जो भी कम्युनिटी टैब है उस पर आपको अपडेट दे दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो या कम्युनिटी टैब पे जो भी डिटेल्स या कोई भी अपडेट होगा डाटा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।